हम लोगों ने क्या देखा था अभी तक के जो पढ़े थे, ये डॉर्निंग साइड का देख लिए थे ना, CHID देख लिए थे, क्या क्या देखे थे, CCCH क्या होता है ना, कॉमन कंट्रोल चैनल का इंफॉर्मेशन जो होता है, जो कि कनेक्शन आपको बनने से पहले जो भी इंफॉर्मेशन हम जो भेजते हैं चाहे रिसीव होता है, CCRR से कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजते हैं तो ये कॉमन कंट्रोल चैनल के थ्रू भेजते हैं। फिर आपका क्या है, DCCH हो गया। जब कनेक्शन बन जाता है तो नेटवर्क क्या करता है, एलोकेट कर देता है आपको, क्या एलोकेट करता है, DCCH एलोकेट करता है। तो जो भी कम्युनिकेशन हम करते हैं क्या करते हैं, DCCH से शुरू करते हैं। और DTCH हो गया जो आप है कि जब कनेक्शन पूरा गुट्टी उट्टी दे दिया, अटैच कंप्लीट हो गया, तब आपको DTCH के लिए अलाउ कर देता है, यानी SRB आपको क्या मिलता है, SRB आपको उस टाइम पे क्या मिल जाता है, SRB। 4G में जो SRB रेडियो सिग्नल रेडियो बेरर जो होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। SRB 1 हो गया, जैसे आपका कनेक्शन सेटअप आ जाता है तो SRB 1 हो गया, और उसके पहले जो होता है SRB 0 रहता है। 3 टाइप के SRB होते हैं आपका 4G। 5G में देखोगे तो SRB 3 भी होता है। SRB 3 जो होता है आपका ENDC के केस में हम यूज करते हैं, किसके लिए यूज करते हैं, ENDC के केस में यूज करते हैं 5G, लेकिन इसको हम यूज नहीं करवा। ये तीनों आप ध्यान रखो कि SRB जो होते हैं 3 होते हैं, 0, 1 और 2 होता है। जो भी कनेक्शन सेटअप से पहले जो हम यूज करते हैं SRB 0 पे हम भेजते हैं मैसेज। कनेक्शन सेटअप में जो होता है SRB 1 होता है आपका कॉन्फ़िगर हो जाता है, नेटवर्क कॉन्फ़िगर कर देता है। ये SRB 1 अलाउ कर देता है कि भाई जो भी कम्युनिकेशन करोगे DCCH के थ्रू करोगे। अगर DCCH के थ्रू करोगे। दूसरा है कि पिगी बैक इनेबल कर देता है। पिगी बैक करने का मतलब जो अटैच का जो मैसेज आप देखते हो ऐसे नॉर्मल तो दिखता है कि अलग अलग जाता है, लेकिन एक्चुअली अलग अलग जाता नहीं है, मैसेज 5 के साथ ही जाता है। मैसेज 5 क्या हो गया, आरआर से कनेक्शन सेटअप कंप्लीट मैसेज जो भेजते हैं उसी में पिगी बैक करके हम क्या करते हैं, इसमें मैसेज भेज देते हैं अटैच का इन्फॉर्मेशन, अटैच रिक्वेस्ट हो गया, आपका पीडीएन रिक्वेस्ट हो गया, सारी चीजें उसी में पिगी बैक करके हम भेज देते हैं, तो ये स्टेज पे जाता है। तो इसका जो रेंज होता है आपका 1 से लेकर के 2 होता है। तो 1 से लेकर के 2 में हम जो भी इंफॉर्मेशन जाएगा तो वो कौन से डेटा होंगे, आपका D6 का डेटा होगा। फिर आपका 3 से लेकर के 4 3 से लेकर के 10 तक में जो आपका CHID होता है, लॉजिकल चैनल इंडेक्स आईडी होता है। तो 3 से लेकर के 4 में जो आ जाता है DTCH जाता है, क्या जाता है, DTCH जाता है, डेडिकेटेड ट्रैफिक चैनल होते हैं ना। फिर आपका रिजर्व बिट होता है डाउनलिंक, 11 से लेकर के 27 तक क्या होते हैं, रिजर्व बिट होते हैं जो फ्यूचर यूज के लिए है। उसके बाद आपका 28 हो गया जो CRI आ गया। 28 क्या आ गया, CRI कंटेंशन रेजोल्यूशन आइडेंटिटी आ गया। जैसे हम मैसेज 3 भेजते हैं ना, मैसेज 3 जैसे हम नेटवर्क को भेजते हैं, इनोड को भेजते हैं, तो उधर से क्या आएगा आपका, उधर से आपका आएगा CRI, इसी के साथ आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा, RRC कनेक्शन सेटअप, RRC कनेक्शन सेटअप मैसेज आ जाएंगे आपको। यहीं पे सेटअप में आपका SRB 1 कॉन्फ़िगर होता है, SRB 1 कॉन्फ़िगर होता है। तो ये 28 पे आते हैं LCID पे। फिर आपका टाइमिंग एडवांस, यहाँ पे जो आता है शॉर्ट टीए इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शॉर्ट टीए, टाइमिंग एडवांस जिसको बोलते हैं। ये आपका ये टाइमिंग एडवांस एक्चुअली है क्या चीज, आपको ये आपका डिस्टेंस को एलोकेट करता है, क्या करता है, डिस्टेंस को। और नेटवर्क जो है अगर टीए का जो वैल्यू होता है 0 से लेकर 63 होता है, क्या होता है, अगर 0 टीए है, टीए का वैल्यू अगर 0 है तो इट मीन आपका जो डिवाइस जो है बेस स्टेशन से 0 से 550 के बीच में, क्या है, 0 से 550 के बीच मीटर में। तो जितना मतलब टीए है उसमें आप 550 आप ऐड ऑन करते जा सकते हो, समझे। अगर 1 है तो इट मीन 1100 मीटर्स पे है, बिटवीन है, ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट 1100 पे ही होगा, यानी 550 से लेकर के 1100 के बीच में होगा कहीं ना कहीं भी आपका। तो टीए टाइमिंग एडवांस ही डिनोट करता है आपका यूवी का डिस्टेंस, कि बेस स्टेशन से कितना डिस्टेंस पे आपके यूवी है। फिर आपका DRX है, DRX कमांड जो होता है आपका पावर को सेविंग करने के लिए यूज करते हैं, क्या करते हैं, पावर को सेविंग करने के लिए यूज करते हैं, ताकि बैटरी आपका ड्रेन ना हो। मान लो कि कोई सर्विसेज ही नहीं मिल
कोई सर्विसेज आप नहीं यूटिलाइज कर रहे हो, उसमें है कि आपका जो डिवाइस है बार बार है कि वाकअप हो करके यानी जाग करके वो क्या कर रहा है, पीडीसीसीएच को डिकोड कर रहा है। क्या कर रहा है, पीडीसीसीएच को डिकोड कर रहा है। तो पीडीसीसीएच को जब डिकोड कर रहा है तो क्या है, आपका बैटरी क्या हो रहा है, ड्रेन हो रहा है। तो उसी जबकि आपका है कि कोई सर्विसेज अभी नहीं ले रहे हो, तो इसको डिकोड करने का कोई मतलब बनता नहीं है ना। तो उसी चीज को पावर के बैटरी को सेविंग को बूस्टअप करने के लिए हमने क्या लाया, डीआरएक्स लाया। कि डीआरएक्स बेस पे अगर कोई बैटरी, तो डीआरएक्स जो होता है एक्चुअली में आपका कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। एक्टिव डीआरएक्स होता है जब आप है कि कंटिन्यूअस आप डेटा रिसीव कर रहे हो, डेटा लिख रहे हो। फिर आपका शॉर्ट डीआरएक्स होता है, फिर आपका क्या होता है, लॉन्ग डीआरएक्स होता है। मान लो कि आपने सर्विसेज लेना बंद कर दिया, कोई भी आना, आप लिंक में डेटा भेज रहे हो और डाउनलिंक में डेटा आ रहा है आपके लिए, तो कुछ डीआरएक्स टाइमर चलता है। क्या चलता है, डीआरएक्स टाइमर, डिसकंटिन्यूअस टाइमर इसको बोलते हैं। CDRX भी आ गया है, कनेक्टेड मोड डीआरएक्स आ गया। तो डीआरएक्स कंटिन्यूअस टाइमर मान लो कि 5 मिली सेकेंड डिफाइन कर रखा है। अगर 5 मिली सेकेंड में चल रहा है, कोई भी डेटा रिसीव नहीं किए हो, तो नेटवर्क क्या करता है, डीआरएक्स ट्रिगर कर देगा। तो जैसे ही जो भी मोड में आप हो रहोगे डीआरएक्स का, अगर एक्टिव मोड में हो तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट डीआरएक्स में शिफ्ट हो जाएगा। अगर शॉर्ट डीआरएक्स में हो तो लॉन्ग डीआरएक्स शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह से डीआरएक्स आपके क्या होते हैं। और जैसा ही मान लो कि लॉन्ग डीआरएक्स पे हो, कोई डेटा आ गया बीच में, तो क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा, यानी आपका डीआरएक्स टाइमर क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, यानी एक्सटेंड करते रहेगा उतना टाइम तक। फिर वो वेट करेगा कोई डेटा आ रहा है कि नहीं। अगर डेटा नहीं आ रहा है तो फिर से वो क्या कर जाएगा, स्लीप मोड में चला जाएगा। तो यहाँ तक के ये तो डीएल वाला पार्ट आपको क्या कर दिए थे, कंप्लीट हो गया। डीएलएससीएच वाला जो पार्ट है कंप्लीट हो गया था। यहाँ पे कंफ्यूजन आप है, ये तो फिर आगे बढ़े। यही चीजें मैं बता रहा था आप लोग को, डीआरएक्स मैकेनिज्म। तो इसका जो होता है 1 बाइट का ही हेडर भेजता है ना। इसका जो इन्फॉर्मेशन जो होता है 1 बाइट का हेडर ही भेजता है। तो ये डीआरएक्स हेडर का ही एलसीआईडी क्या होता है, एलसीआईडी आपका हो गया 30। ये 2 बिट जो होते हैं रिजर्व बिट होते हैं। ये रेड वाला जहाँ पे भी देखोगे तो ये क्या है, रिजर्व बिट है आर। ये आपका जो है एक्सटेंशन को डिनोट कर रहा है। यहाँ पे 0 डिनोट कर रहा है, इट मींस कोई सब हेडर प्रेजेंट नहीं है। इसी तरह से डीआरएक्स का जो स्टेट होता है 3 स्टेट होता है, एक्टिव डीआरएक्स होता है, लॉन्ग डीआरएक्स होता है, शॉर्ट डीआरएक्स होता है। तो इस तरह से आपके डीआरएक्स होते हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आगे बढ़ता हूँ मैं। हेलो हेलो हेलो, हाँ आगे बढ़िए। थोड़ा अगर आप लोग को लैपटॉप से जोड़ रखे हो ना, तो एक चीज आप ध्यान देना कि अगर चीजें नहीं दिख रहा है ना, तो इसमें चेंज लेआउट में जा करके यहाँ पे स्पॉट लाइट आता है। तो आपका ये जो सारे जो चीजें आ रहा है ना, फालतू की चीजें आपके राइट साइड में आ रहे होंगे चाहे लेफ्ट साइड में, वो हट जाएंगे। पूरे स्क्रीन आपको बिग दिखाई देंगे, बड़े दिखाई देंगे। और उसके बाद है कि आप यहाँ पे फुल स्क्रीन कर लो अपने लैपटॉप पे, ताकि ये की चीजें जो है कि विजिबल रहे, आपको दिखे क्लियर। तो वो चीजें आप कर सकते हो। तो आज हम लोग पढ़ेंगे यूएलएससीएच वाला पार्ट। ये पार्ट आपका क्या हो गया था, कंप्लीट हो गया था, लास्ट क्लास में हो गया था आपका। तो कल आप लोग अटेंड नहीं किए थे, तो वाली पार्ट खत्म हो जाता। नेक्स्ट जो अपकमिंग जो सेशन होता है उसमें आपका आरएलसी स्टार्ट करते। तो यहाँ पे क्या होता है, यूएलएससीएच जो होता है, यूएलएससीएच जो होता है लॉजिकल चैनल आईडी मैपिंग टेबल है। जैसा कि आपने इसमें देखा, ये जो डीएल का है, डीएल मतलब क्या है, आपका यूट्यूब नोड भी हो गया, यानी टीवी से नोड बी का जो भी मैसेज आ रहा है इसके थ्रू आएगा, इस चैनल के थ्रू। उसके बाद जब अपलिंग में जो हम भेजते हैं, यानी क्या भेजते हैं, यूट्यूब नोड भी भेजते हैं। तो ये जो तीनों, जैसा कि मैं लास्ट क्लास में भी बताया था, ये सीसीएच हो गया, सीसीएच हो गया, डीटीसीएच हो गया, इसमें भी कॉमन है, आपका डीएल वाले में भी कॉमन है, आपका यूएल वाले में भी कॉमन है। तो इसको मैं स्किप करके चलूंगा, ऑलरेडी बहुत डिटेल में बता दिए हैं। तो वहाँ पे आप जाकर के वीडियो देखना,
तो अच्छे से चीजें समझ में आएगा। उसके बाद भी अगर समझ में नहीं आता तो फिर लेट मी नो, फिर आपको मैं फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन। फिर यहाँ पे आपका क्या है, रिजर्व बिट है। तो रिजर्व बिट जो होता है आपका 11 से लेकर के 25 होता है। यहाँ पे क्या था, 11 से लेकर के ये जो है डाउन लिंक में 11 से लेकर के 27 बिट तक, 27 इंडेक्स था, बिट नहीं था, इंडेक्स। यानी 11 से लेकर के 25 इंडेक्स तक क्या होते हैं, रिजर्व होते हैं एप्लीकेशन। उसके बाद आपका ई जो हो गया, पीएचआर हो गया। पीएचआर नाम सुने होंगे बहुत, इसको पावर हेडरूम रिपोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पावर हेडरूम। मतलब ईवी अपना पावर को ये क्या करता है, रिपोर्ट करते रहता है। जो भी पैकेट आप भेजते हो ना, उस पैकेट के साथ पीएचआर भेजता है। इतनी से कि नेक्स्ट ट्रांसमिशन करने के लिए उसके पास रिमेनिंग पावर कितने बच रहे हैं, रिमेनिंग पावर भेजता है। तो उसी पावर के अकॉर्डिंग क्या करता है, नेटवर्क एलोकेट करता है ग्रांट। मान लो कि पावर ये एग्जॉस्ट हो गया, यानी एज पॉइंट पे है। तो एज पॉइंट पे है तो इट मीन है क्या, इसके पास अगर ग्रांट भी भेज देगा तो इसके पास इसके पास उतना पावर नहीं है, इसके पास उतना पावर नहीं है कि पैकेट को इतना कैरी फॉरवर्ड कर सके या पहुंचा सके। तो उसके कारण जैसे ही इसका पावर एग्जॉस्ट होने लगता है तो नेटवर्क क्या करता है, ग्रांट एलोकेशन आपका क्या कर देता है, कम कर देता है, समझे, मेंटेन करने के लिए। उसके बाद आपका CRNTI हो गया। CRNTI जो होता है आपका, जो जो भी पैकेट जब RRC कनेक्शन मतलब अटैच कंप्लीट हो जाता है, गुट्टी एलोकेट करता है, उसमें जो आपको भेजता है CRNTI। ये क्या होता है, सेल रेडियो नेटवर्क टेम्परेरी आइडेंटिटी होता है। तो जब तक नेटवर्क से कनेक्टेड अब में रहोगे तो ये क्या रहेगा, CRNTI आपको एलोकेट कर देता है। जिससे है कि नेटवर्क है कि बहुत सारे यूई रहते हैं ना, जो ईवी जो रहते हैं, आप नेटवर्क के साइड में जो रहता है बहुत सारे ईवी क्या रहता है, उससे कनेक्टेड रहता है। तो सारे ईवी को, अगर सारे ईवी एक साथ पैकेट को भेज दिया, मैसेज को कोई भेज दिया, तो पहचान नहीं पाएगा कि कौन ईवी भेजा कौन नहीं भेजा। तो विद द हेल्प ऑफ CRNTI वो क्या करता है, सेग्रीगेट कर लेता है, अलग कर लेता है कि कौन से यूआई के क्या मैसेजेज है और किसको क्या रिस्पॉन्स करना है, विद द हेल्प ऑफ द CRNTI। फिर आपका जो BSR होते हैं, BSR जो होता है 3 टाइप के BSR होते हैं। ऐसे अगर देखा जाए तो इंटरव्यू में पढ़ोगे तो रेगुलर BSR होता है। क्या होता है, रेगुलर BSR। BSR जो होता है बफर स्टेटस रिपोर्ट होता है। क्या होता है, बफर स्टेटस रिपोर्ट। उस रेगुलर BSR हो गया। उसके बाद जो होता है आपका पैडिंग BSR होता है, पैडिंग BSR। और तीसरा जो होता है आपका पीरियडिक BSR होता है। रेगुलर BSR क्या है, आपके पास डेटा है तो रेगुलर BSR हम रिपोर्ट करते रहते हैं। तो रेगुलर BSR का एक कैटेगरी है। क्या हो गया, ट्रंकेटेड BSR हो गया। इसका यूज केस क्या है आगे जाके बताएंगे। शॉर्ट BSR हो गया, लॉन्ग BSR हो गया। तो जो BSR अगर पूछा जाए तो 3 टाइप का होता है। रेगुलर BSR होता है, पैडिंग BSR होता है, आपका पीरियोडिक BSR होता है। रेगुलर BSR का मतलब होता है बफर स्टेटस रिपोर्ट। बफर मतलब जितने आपके बफर में जो डेटा है ना, बफर डेटा को क्या करता है, बफर के डेटा को इन्फॉर्म बताने के लिए, नेटवर्क से ग्रांट मांगने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, BSR अपना स्टेटस बताना पड़ता है, BSR रिपोर्ट करना पड़ता है कि भैया मेरे बफर में अभी जो है डेटा इतना मच ऑफ डेटा पड़े हुए हैं। तो इसमें भी होता है लॉजिकल चैनल ग्रुप आईडी होता है, CH ग्रुप आईडी होता है, 0 to लेकर के 0 to 3 होता है। एक मिनट होगा ना, हाँ क्या बोल रही है, हाँ तो हम लोग थे BSR जो होता है बफर स्टेटस रिपोर्ट होता है ना। तो बफर स्टेटस रिपोर्ट क्या कि आपके बफर में कितने डेटा है अभी भी पड़े हुए। तो विद द हेल्प ऑफ द BSR क्या करता है, इन्हों भी आपको क्या करते हैं, इनोड भी आपको क्या करेगा, क्या हुआ अभी बनाएंगे, बनाएगी तो बना, खटपट तो होगा, रुक जाओ 6:30 बजे तक चलेगा। क्या है,
तो हम लोग थे BSR पे ना। BSR जो होता है बफर स्टेटस रिपोर्ट होता है। तो बफर स्टेटस रिपोर्ट क्या होता है कि आपको बफर में कितने डेटा है उसको क्या करता है, इनोड को रिपोर्ट करता है। इनोड को रिपोर्ट करता है, उसी के बेस पे इनोड भी क्या करता है, ग्रांट एलोकेट करता है, यानी यूजुअल ग्रांट जो बोलते हो आप, यूजुअल ग्रांट एलोकेट करता है विद द हेल्प ऑफ बफर स्टेटस रिपोर्ट। तो वही चीज बफर स्टेटस रिपोर्ट होती है। इसका कैटेगरी होता है, ट्रंकेटेड BSR होता है, शॉर्ट BSR होता है, लॉन्ग BSR होता है। ये कि आपका पैडिंग होता है, पैडिंग जो ऑलरेडी यहाँ पे अपन पढ़ लिए हैं, वही सेम पैडिंग यहाँ पे भी है। तो इसको 1 बाई 1 अपन देखते हैं। तो यहाँ पे देखो जैसे CCCH हो गया ना, तो CCCH के जो बफर में जो डेटा है 4 बाइट्स के डेटा है। कितने बाइट्स के डेटा है, 4 बाइट्स। लेकिन आपको TTI जो मिला, TTI मतलब ग्रांट आपको मिला है, TTI मतलब 1 मिली सेकेंड में आपको क्या होगा, ग्रांट एलोकेट करेगा। तो 6 बाइट का ग्रांट एलोकेट किया है। बफर में जो डेटा पड़े हुए हैं 4 बाइट्स का डेटा पड़े हुए हैं। कितने बाइट्स का डेटा है, 4 बाइट्स का। तो ये डेटा का जो साइज है, डेटा का जो लेंथ साइज है, लेस देन कितना है आपका, लेस देन 127 बाइट। तो इसका दिमाग में हेडर आपको आना चाहिए कि हेडर साइज कितना होगा, 2 बाइट का होगा, राइट। लेंथ साइज जो होगा कितना होगा, 7 बिट्स के होंगे, राइट। तो वही है, हेडर साइज आपका क्या है, 00 जो डिनोट कर रहा है आपका क्या है, रिजर्व बिट्स 8 डिनोट कर रहा है। ई जो है, ये जो ग्रीन वाला जो देख रहे हो एक्सटेंशन बिट है, यानी 0 है, इट मींस कोई सब हेडर प्रेजेंट नहीं है। फिर आपको ये जो डिनोट देख रहे हो क्या है, लॉजिकल चैनल आईडी क्या है, 0। लॉजिकल चैनल आईडी कितने बिट्स के होते हैं, 5 बिट्स के होते हैं। लॉजिकल चैनल आईडी का इंडेक्स जो होता है क्या होता है, 0 से लेकर 31 होते हैं। तो 0 पे कौन, अभी मैं अपना देखे थे ट्रोपोलॉजी मैपिंग देखे थे, तो 0 पे क्या है, CCCH। F क्या है, ये फ्लैग डिनोट कर रहा है, क्या डिनोट कर रहा है, फ्लैग। फ्लैग क्या है, 0 है, इट मींस लेंथ का जो साइज होगा कितना होगा, 7 बिट्स। तो 7 बिट्स का क्या है, लेंथ साइज है, यानी 4 बिट्स है, यानी 110 है लास्ट का। ये करोगे तो इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो कितना बिट हो जाएंगे, 4 बाइट्स, सॉरी 4 बाइट्स, 4 बाइट्स के डेटा होगा। तो इस तरह से डेटा मैपिंग होता है। क्या होता है, डेटा मैपिंग, बिट वाइज आप मैप कर सकते हैं डेटा कि जो भी ग्रांट एलोकेट किया है नेटवर्क ने, तो उस ग्रांट को हम कहाँ पे यूटिलाइज किए हैं। तो विद द हेल्प ऑफ दिस हेडर्स, अकॉर्डिंग टू दिस हेडर यू कैन मैप ऑल दोज डेटा बाइट्स, है ना, कि जो भी डेटा बाइट्स दिया है नेटवर्क ने TTI पे एलोकेट किया है, तो उसको हम कैसे हम मैपिंग करेंगे। तो आप इस तरह से मैपिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो कि ये दोनों मैं स्किप कर दिया हूँ, यहाँ पे इस TTI का बात कर रहा हूँ मैं ना। तो ये TTI 3 में जो अगर आप देखोगे तो वही सेम चीजें मैं उठाया हूँ वहाँ वाली। तो यहाँ पे जो ग्रांट एलोकेट कर रहा है 1160 बाइट का एलोकेट किया है ना। लेकिन जो बफर में डेटा अगर यहाँ पे देखोगे तो ये सब जो स्टार बिलो है, तो इतनी कंप्लीट डेटा हम भेज दिए थे TTI 2 में ही। इसके बफर में डेटा अभी भी कितने पड़े हुए हैं, इतना पड़ा हुआ है डेटा बफर में, 1147 बाइट्स पड़े हुए हैं। किसमें पड़े हुए हैं, प्रायोरिटी जो सेट कर रखा है 13 सेट कर रखा है इसमें। इसका जो बफर में जो डेटा था कितना था, 15 बाइट था, 1500 बाइट डेटा पड़ा हुआ था। 1500 बाइट में 352 बाइट हम डेटा भेज चुके थे, और कितना बचा, 1147 बाइट से डेटा और बचे हुए हैं। लेकिन TTI जो मिला हुआ है, कितना मिला हुआ TTI, 116 बाइट का TTI आपको मिला हुआ है। तो इसका जो हेडर होगा क्या होगा आपका, यानी लेंथ जो साइज है ग्रेटर देन 127 बाइट है। तो क्लियर हो गया ना। इससे अगर कंपेयर करोगे तो इससे क्या है, बड़ा है। तो इट मींस है कि हेडर जो साइज होगा आपका, हेडर का जो साइज होगा कितने बाइट का होगा, 3 बाइट के होंगे, 3 बाइट के हेडर साइज होंगे ना। तो 3 बाइट्स के हेडर साइज होंगे तो मतलब क्या है आपका, दो बिट्स जो है क्या है, रिजर्व बिट हो जाएंगे। ये क्या डिनोट कर रहा है आपका, एक्सटेंशन बिट, यानी 1 है, इट मींस सब हेडर आउट प्रेजेंट है, एटलीस्ट 1 सब हेडर आउट प्रेजेंट है।
फिर लॉजिकल चैनल आईडी आपका क्या हो गया, 11 मतलब 3 है। 3 कौन सा होता है, DTCH होता है। 2 to 6 आपका 3 क्या आता है, 3 से लेकर के 3 से लेकर के 10 तक के क्या होते हैं आपका जो लॉजिकल चैनल आईडी जो होगा कौन सा होगा, मैपिंग होगा। DTCH होगा, डेडिकेटेड ट्रैफिक चैनल होगा। फ्लैग जो यहाँ पे है क्या है आपका F है। इट मीन्स है कि जो लेंथ साइज जो होगा क्या होगा 15 बिट्स के होंगे। तो ये जो लेंथ साइज आप देख रहे हो क्या है 15 बिट्स है, 15 बिट्स ना। उसके बाद अगर इतना आपने क्या किया, भेज दिया डेटा 1147 प्लस में 3 बाइट का जो हेडर हो गया, तो टोटल डेटा कितने हो गए आपका 1150 होगा। इतना बाइट डेटा यूटिलाइज किए। लेकिन अभी भी डेटा जो है आपके जो TTI का जो साइज था 160 था, तो 160 यहाँ पे अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको कितने आ जाएंगे, 60 बाइट अभी भी इसके अभी डेटा हम देख सकते हैं। लेकिन इसके बफर में जो डेटा था टू लास्ट डेटा था 1147 बाइट। तो 1147 बाइट के अब डेटा इसके पास सही नहीं है भेजने के लिए, तो उस केस में क्या करते हैं, पैडिंग ऐड करते हैं। तो 1 बाइट का इसका हेडर हो जाएगा, 2 बिट जो हो गया रिजर्व बिट हो गया आपका, ये 2 बिट क्या हो गया रिजर्व बिट हो गया। 1 बिट जो हो गया एक्सटेंशन बिट हो गया। तो एक्सटेंशन बिट क्या है, E=0 है, कोई सब हेडर प्रेजेंट नहीं है इसके नीचे। फिर लॉजिकल चैनल आईडी जो 5 बिट्स जो हो गए क्या होगा, ये 31 आ रहा है, इस पैडिंग का हेडर है। तो 1 बाइट का हेडर हो गया, अभी 10 बाइट बचा हुआ था, तो 9 बाइट क्या पैडिंग भरेंगे इसमें। तो मेरे पास डेटा नहीं है, तो 9 बाइट क्या कर दिया, पैडिंग भर दिया। तो टोटल जो इस तरह से आपका डेटा का फॉर्म हुआ, कैसे कैसे यूटिलाइज किए वो चीजें आपको समझ में आ रही होगी अभी। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप बताओ, इससे डिस्कस करेंगे। यहाँ तक के कोई दिक्कत? थैंक यू। यहाँ तक के कोई दिक्कत कि आगे बढ़ूं? हेलो हेलो, तो नहीं गए भाई आप लोग, आगे बढ़िए। तो वही चीजें अपन पढ़ लिए, क्या पढ़े, CCH पढ़ लिए, इसको आपको इदारे के लिए समझने के लिए कि फिर दिक्कत ना हो ना। तो मेन फोकस अपना ई जो देख रहे हो ना, ये सब सारे चीजें इसको बोलते हैं सी, क्या बोलते हैं सी, कंट्रोल एलिमेंट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, कंट्रोल एलिमेंट, कंट्रोल एलिमेंट बोलते हैं प्रोटोकॉल के लैंग्वेज में ना। तो ई भी देख रहे हो, तो ई क्या था, कंट्रोल एलिमेंट था DL में, ही था, क्या था, इसको कंट्रोल एलिमेंट बोलते हैं ना। तो इसका जो कंट्रोल एलिमेंट का पहला अपन देखेंगे बफर स्टेटस रिपोर्ट। कंसेप्ट इसका क्या है, UMAC रिपोर्ट UL बफर स्टेटस टू इनोड भी, जैसा कि मैं आपको बताया, टू गेट द UL रिसोर्स, यानी UL ग्रांट के लिए करते हैं, रिपोर्ट करते हैं। द बफर स्टेटस शुड बी रिपोर्टेड ग्रुप वाइज रिपोर्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं, लॉजिकल चैनल ग्रुप्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, लॉजिकल चैनल ग्रुप्स बोलते हैं। एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग लॉजिकल चैनल इटसेल्फ, लॉजिकल चैनल ग्रुप आईडी बोलते हैं, वुड बी दी आइडेंटिफाइड। तो लॉजिकल चैनल ग्रुप आईडी जो होता है आपका 4 होते हैं, 0 से लेकर के 3 होता है। रिपोर्टिंग पीरियोडिकली इसको रिपोर्ट हम कर सकते हैं। रिपोर्टिंग कब कब हम कर सकते हैं, पीरियोडिकली, बेस्ड ऑन द पीरियोडिक टाइमर BSR वैल्यू कॉन्फ़िगर। जब RRC कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन आप सेटअप पढ़ोगे तो उसमें क्या करता है, BSR कॉन्फ़िगरेशन भेजता है नेटवर्क में। तो उसमें आपको वैल्यू इसका दिखेगा, BSR पीरियोडिक BSR का टाइमर क्या है। तो पीरियोडिक BSR का जो टाइमर है डिफाइंड, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, BSR हम रिपोर्ट करते हैं। मोर देन 1 ग्रुप ऑफ डेटा नीड टू बी रिपोर्टेड। अगर आपको एक ग्रुप से ज्यादा डेटा रिपोर्ट करना है तो उस केस में कौन से BSR यूज करेंगे, लॉन्ग BSR। जैसा कि मैं अपना पढ़ा रेगुलर BSR के अंदर में ही आता है, तो ये लॉन्ग BSR हो गया। अगर आपको ग्रुप ऑफ डेटा ओनली 1 है, एक ही ग्रुप ऑफ डेटा है आपके बफर में, तो उस केस में हम शॉर्ट BSR करते हैं। क्या करते हैं, शॉर्ट BSR रिपोर्ट करते हैं।
यूजिंग द पैडिंग स्पेस टू रिपोर्ट BSR बेटर देन द डमी 0। तो जब यूजिंग पैडिंग स्पेस को यूज करके हम भेजते हैं टू BSR ना, मोर देन वन ग्रुप ऑफ डेटा नीड टू बी दी रिपोर्टेड जब हम करते हैं, इफ द पैडिंग स्पेस इज अवेलेबल इन लॉन्ग BSR। तो लॉन्ग इज अगर पैडिंग स्पेस अवेलेबल नहीं है तो उस केस में हम क्या भेजते हैं, ट्रंकेटेड BSR भेजते हैं। ट्रंकेटेड BSR जो होता है हाई प्रायोरिटी ग्रुप ऑफ डेटा होता है, इसमें जो कि मेरे पास ग्रांट अवेलेबल नहीं है, तो इसी कारण से मैंने जो मुझे लॉन्ग BSR ट्रिगर करना चाहिए उसके जगह पे हमने क्या किया, ट्रंकेटेड BSR ट्रिगर किया हूँ, क्योंकि मेरे पास जो है कि ग्रांट एलोकेशन जो है कम है। तो इन प्लेस ऑफ लॉन्ग BSR क्या करते हैं, ट्रंकेटेड BSR को रिपोर्ट करते हैं। ये हाई प्रायोरिटी होता है, ग्रुप ऑफ डेटा होता है, ताकि इनोड भी अर्जेंट मांगता है कि भैया जो तुम समझ रहे हो कि डेटा इसके पास नहीं है, बट मेरे पास डेटा जो मोर देन वन ग्रुप ऑफ डेटा है, बट मेरे पास ग्रांट जो है कि कम है, इस कारण से मैं ट्रंकेटेड BSR को हम क्या कर रहा हूँ, ट्रिगर कर रहा हूँ। तो प्लीज शेयर मी ग्रांट, एलोकेट मी ग्रांट ना। only one single group of data need to be the reported short BSR रिपोर्ट करते हैं जब एक ही ग्रुप ऑफ डेटा होता है आपके पास। तो ये आपका बफर स्टेटस। अब इसके हेडर में जाते हैं। तो ट्रंकेटेड BSR जैसा कि मैं देखा कि शॉर्ट BSR और ट्रंकेटेड BSR जो होता है, LCID होता है 2 बिट्स के होते हैं। कितने बिट्स के होते हैं, 2 बिट्स के। इसका जो हेडर्स होता है 2 बिट्स के होते हैं। बफर साइज जो होता है आपका 6 बिट्स के होते हैं। 6 बिट क्या डिनोट कर रहा है, 0 से लेकर के आपका 63 डिनोट कर रहा है। अकॉर्डिंग टू योर इंडेक्स जो होता है बफर साइज इंडेक्स, उसके करस्पॉन्डिंग क्या है, डेटा डिफाइंड कर रखा है कि अगर बफर साइज आपका इंडेक्स साइज ही बफर साइज जो होगा आपका मान लो कि 60 है, तो 60 है तो इट मीन्स है कि आपके जो बफर में जो डेटा है 91 बाइट से लेकर के 107 बाइट हो सकते हैं। तो ये नेटवर्क को पता है, विद द हेल्प ऑफ द बफर साइज के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, नेटवर्क एज पर 3G स्पेक जो है 3GPP जो होता है स्पेक है, स्पेक के अकॉर्डिंग ये चीजें डिफाइंड होता है, प्री डिफाइंड होता है, इसको अपन नहीं करते ना, एज पर स्पेक ही डिफाइंड रहता। तो ये जैसा ही बफर साइज 60 भेजेगा नेटवर्क के पास, तो नेटवर्क को पता चल जाएगा कि भैया जो इसके बफर में डेटा अभी भी जो बचे हुए हैं 91 बाइट से लेकर के 170 बाइट तक डेटा होगा। ये आपका जो है कि शॉर्ट BSR का है और ट्रंकेटेड BSR का है। लेकिन लॉन्ग BSR जब रहेगा तो लॉन्ग BSR में चारों ग्रुप ऑफ डेटा माइट भी हो सकते हैं, लेकिन मोर देन वन ग्रुप ऑफ डेटा होगा। तो इसका जो हेडर साइज जो होता है, मैसेज साइज होता है 3 बाइट्स का होता है, 3 बाइट्स का होता है, कितना होता है 3 बाइट्स। इसका जो होता है 1 बाइट का होता है, 1 बाइट का हेडर, 1 बाइट का आपका मैसेज इन्फॉर्मेशन होता है। तो इसी तरह से 0 से लेकर के 63 तक के आपके रहते हैं। मान लो कि 63 हम रिपोर्ट कर रहे हैं, इट मीन जो मेरे बफर साइज बफर में जो डेटा पड़े हुए हैं 1,50,000 बाइट, 50,000 है ना, 15 लाख है शायद ना, इकाई बाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी 1,50,000 बाइट डेटा है अगर 63 हम रिपोर्ट कर रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग क्या करता है आपका जो इनोड भी है आपको एलोकेट करता है ग्रांट ना। इसका लॉन्ग BSR 6 बाइट का वन ग्रुप ऑफ डेटा के डिनोट कर रहा है, 6 बाइट बाइट नहीं बिट्स, 6 बिट्स और अदर ग्रुप ऑफ डेटा को डिनोट कर रहा है, 6 बिट्स जो है अदर ग्रुप ऑफ डेटा को डिनोट कर रहा है। इसके बफर साइज अदर के कर रहा है तो चार उसको आपको क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है। तो 1 बाइट का हेडर हो गया, यानी टोटल इन्फॉर्मेशन जो लॉन्ग BSR में जो होता है 1 बाइट का हेडर, 3 बाइट्स का जो इन्फॉर्मेशन होते हैं 4 बाइट्स 3 BSR हो गया। इसका जो हेडर साइज होता है, देखो आप ध्यान से देखना आप लोग, तो ULSCH जो होता है, ULSCH कंट्रोल एलिमेंट जो BSR पीरियोडिक BSR है ना, तो इसका जैसा कि मैं देखा हूँ लॉन्ग BSR जो होता है, इसका जो लॉजिकल चैनल ID जो होता है 30 होते हैं, शॉर्ट BSR का 20 होता है, ट्रंकेटेड BSR का 28 होते हैं ना, और लेंथ साइज इसका कितना, जैसा कि मैं बताया आपका 4 बाइट्स हो गया, 2 बाइट्स हो गया, और ट्रंकेटेड BSR 2 बाइट्स हो गया ना। मान लो कि TTI जो आपको मिला है 4 बाइट्स का TTI मिला हुआ है, कितने बाइट का TTI मिला हुआ, 4 बाइट्स का।
तो 4 बाइट्स में क्या है, हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं भेज सकते। क्या है, कुछ भी नहीं हम भेज सकते हैं। इसमें 4 बाइट के डेटा में क्या भेज ही लोगे आप, ना। तो इसको डेटा ना भेज करके हम क्या करते हैं, बीएसआर रिपोर्ट कर देते हैं। तो बीएसआर में 2 बाइट का ही क्या है, ये हेडर साइज जो है, सॉरी, ये हेडर जो है आपका क्या है, रिजर्व है। ये जो डिनोट कर रहा है एक्सटेंशन बिट इक्वल टू 0, इट मीन है कि कोई सब हेडर प्रेजेंट नहीं है। फिर आपको जो इलॉजिकल चैनल आईडी जो है, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 30 आएंगे, 30 आएगा। तो 30 किसको डिनोट कर रहा है, लॉन्ग बीएसआर को डिनोट कर रहा है ना। फिर आपका जो मैसेज साइज है, हेडर साइज देखो, ये बफर में जो डेटा पड़े हुए हैं, ये 0 डिनोट कर रहा है, यानी चारों बफर का डेटा लॉजिकल चैनल ग्रुप आईडी जो है 0 1 2 3 चारों को ही डिनोट कर रहा है। तो 3 बाइट का आपका क्या हो गया, मैसेज इंफॉर्मेशन हो गया। 1 बाइट का हेडर, यानी टोटल कितने हो गए, 4 बाइट का इंफॉर्मेशन हो गया ना। दूसरा क्या है, दूसरा आपका जो है कि 20 बाइट्स के आपके क्या है, टीटीआई दे दिया। क्या दे दिया, 20 बाइट्स के टीटीआई दे दिया। 20 बाइट्स के आपके टीटीआई दे दिए। ट्वेंटी नहीं, यहाँ पे 2 समझो आप ना, यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे 2 बाइट समझो, 20 के जगह पे कुछ ऐसी गड़बड़ हो गया है। तो 2 बाइट के आपके टीटीआई मिल गए। तो 2 बाइट के टीटीआई अगर आपको मिल गए, तो 2 बाइट में क्या हम डेटा भेज नहीं सकते। तो डेटा नहीं भेज सकते तो क्या कर सकते हैं, हम बीएसआर तो रिपोर्ट कर सकते हैं ना। अगर इसका बफर में जो डेटा है, अगर आप देखो एग्जांपल मैं ले रहा हूँ कि इसके बफर में जो डेटा है, ग्रुप ऑफ डेटा क्या है, 1 है। तो जैसा मैं बताया कि आपको लॉन्ग बीएसआर रिपोर्ट करते हैं जब मोर देन 1 ग्रुप ऑफ डेटा होता है, मोर देन 1 ग्रुप ऑफ डेटा जब होता है, तब हम क्या करते हैं, लॉन्ग बीएसआर रिपोर्ट करते हैं। जब इसके बफर में जो है लॉजिकल चैनल आईडी ओनली वन है, तो हम क्या करेंगे, शॉर्ट बीएसआर रिपोर्ट करेंगे। बीएसआर रिपोर्ट करेंगे, क्या करेंगे, शॉर्ट बीएसआर। तो 2 बाइट के टीटीआई मिले, तो 1 बाइट का आपका हेडर हो गया, 2 बिट्स क्या है आपके रिजर्व बिट्स है। आर ई क्या है आपका एक्सटेंशन बिट है, इक्वल टू 0 है, इट मींस कोई सब हेडर प्रेजेंट नहीं है। फिर आपको इसको जब आप कैलकुलेट करोगे लॉजिकल चैनल आईडी को, तो क्या आएगा, 29 आएंगे। कितने आएंगे, 29। तो 29 किसको डिनोट करता है, शॉर्ट बीएसआर को। फिर आपका ये जो 00 आप डिनोट कर रहे हो, तो क्या हो गया, लॉजिकल चैनल ग्रुप आईडी की कौन से ग्रुप में इसके डेटा पड़े हुए हैं, ग्रुप आईडी। तो 0 में है यहाँ पे डेटा इसका, तो ये 0 को डिनोट कर रहा है। फिर आपका क्या है, कितने इंडेक्स वैल्यू आपके में है कि कितना बिटवीन में, यानी 640 बाइट है। तो 640 बाइट इसको अगर कैलकुलेट देखो अब किया जाए तो कितना डेटा है, 0 है, राइट। तो ये आपका क्या होगा, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 5। तो 0 है, यहाँ पे क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे। 2 टू दी पावर 4 हो गया गुने 1 प्लस 2 टू दी पावर 3 गुने 1 प्लस 2 टू दी पावर 2 गुने, और बाद बाकी 0 वाला क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 4 के 2 के 4 बार आप गुना करो तो क्या आ जाएगा, 16 प्लस ये 8 आ जाएगा, प्लस आपके 4 आ जाएंगे। तो टोटल कितने होगा, 28 इंडेक्स होगा इनके। तो 28 इसका बफर में डेटा क्या है, 640 बाइट है। तो यहाँ पे देखो तो 28 के जगह पे क्या है, देखो कि आपको इंडेक्स को डिनोट को रिलेट कर पा रहे हो। अभी इसके बफर में डेटा 603 बाइट से लेकर के 706 बाइट तक हो सकता है ना। तो यहाँ पे जैसे ही हम कैलकुलेट किए, तो यहाँ पे देखो 640 बाइट का डेटा है। तो 640 बाइट क्या लाई कर रहा है इसके बीच में, यानी 603 से लेकर के 706 तक के बीच में लाई कर रहा है। तो वही चीजों को आपको डिनोट करता है, जो बफर साइज आप देख रहे हो ना, तो उस चीजों को आपको डिनोट करता है। तो नेटवर्क इनोड को पता चल जाता है कि अभी भी बफर में डेटा इसके बिटवीन में इसके पास डेटा पड़े हुए। तो उसके अकॉर्डिंग क्या करता है वो, आप उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, नेटवर्क एलोकेट करता है ग्रांट ना। तो यहाँ तक के कोई दिक्कत है तो फिर बताओ, नहीं तो आगे बढ़े।
कोई दिक्कत? जी महाशय जी। ठीक है सर, ठीक है सर। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना? ना, नहीं नहीं है सर। तो फिर तीसरा मैं देख रहा हूँ कि तीसरा जो सपोज मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि जो नेटवर्क ने एलोकेट किया है ग्रांट, जो एलोकेट किया है 116 बाइट का ग्रांट एलोकेट किया है। तो 116 बाइट में क्या है कि ज़्यादा बहुत बड़ा ग्रांट है, तो इस ग्रांट में क्या करेंगे, हम डेटा भी भेजेंगे ना। तो मान लेते हैं कि डेटा जो मेरे बफर में जो पड़े हुए हैं 114 बाइट के डेटा पड़े हुए हैं। क्या पड़े हुए हैं? 114 बाइट का डेटा। तो 114 बाइट का जब डेटा है तो क्या होगा आपका इसका जो होगा आपका हेडर साइज क्या होगा, लेंथ साइज क्या है, ग्रेटर देन 127 बाइट है। जब 127 बाइट है इट मीन कि हेडर साइज आपका क्या होगा, हेडर साइज आपका क्या हो जाएगा, 3 बाइट का हेडर साइज हो जाएगा, राइट। तो 3 बाइट का हेडर साइज हो जाएगा, इट मीन डेटा साइज इतना है, 3 बाइट यहाँ हो गया तो 1150 बाइट हो गया, यूटिलाइज हो गया। अभी भी जो बच रहा है, जो डेटा ग्रांट बच रहा है, कितना बच रहा है, 10 बाइट का बच रहा है। तो 10 बाइट तो 10 बाइट में अभी भी देखो तो इसका जो बफर में जो डेटा पड़े हुए हैं अभी भी 3 ग्रुप ऑफ डेटा पड़े हुए हैं। तो 10 बाइट के तो हम अगर देखा जाए तो लॉन्ग बीएसआर जब हम रिपोर्ट करते हैं तो उसके लिए कितना होना चाहिए, 4 बाइट का जरूरत पड़ता है। 1 बाइट का हेडर, 3 बाइट का इंफॉर्मेशन रहता है। तो 10 बाइट में क्या हो गया, 4 बाइट हम और यूटिलाइज कर लिए कि इसमें बफर स्टेटस रिपोर्ट में बीएसआर बच गया 6 बाइट। 6 बाइट के यूटिलाइज करने के लिए मेरे पास डेटा नहीं है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, पैडिंग भर देंगे। क्या करेंगे, पैडिंग भर देंगे। 1 बाइट का हेडर रहेगा, 5 बाइट का पैडिंग होगा, वही चीज है। तो यहाँ पे जैसे ही आओगे तो दो बिट्स क्या है, रिजर्व बिट्स है। रिजर्व में ये क्या है, एक्सटेंशन बिट है, 1 है, इट मीन सब हेडर प्रेजेंट है। ये आपके क्या हो गए, इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएंगे 30। तो सबसे पहले क्या होता है आपका लॉन्ग बीएसआर होता है। क्या होता है, सबसे पहले बीएसआर हम हेडर में हम ऐड करते हैं। तो ये हो गया, ये 1 बाइट का हेडर किसका हो गया, बीएसआर का हो गया। नेक्स्ट जो हो गया 2 बिट जो होते हैं क्या होते हैं, रिजर्व बिट हो गया। ई इक्वल टू एक्सटेंशन बिट हो गया, इट मीन मोर देन सब हेडर प्रेजेंट और है। ये लॉजिकल चैनल आईडी जो हो गया आपका क्या हो गया, 3 हो गया। 3 किसको डिनोट करता है, डीटीसीएच को, डेडिकेटेड ट्रैफिक चैनल को डिनोट करता है। ये आपका क्या है, फ्लैग है। फ्लैग इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। इट मीन आपका जो लेंथ साइज होगा यानी एल का जो साइज होगा कितने होंगे, 15 बिट हो जाएंगे। तो 15 बिट से आपका क्या है कि लेंथ का साइज हो गया। फिर आपके क्या हो जाएंगे, नेक्स्ट हेडर जो होगा पैडिंग का, तो 0 डिनोट कर रहा है आपका, रिजर्व बिट डिनोट कर रहा है। ई एक्सटेंशन मतलब कोई सब हेडर प्रेजेंट नहीं होगा। आई 11111 जो डिनोट कर रहा है 31 क्या होता है, पैडिंग का होता है, लॉजिकल चैनल आईडी। तो ये आपका जो होगा 3 बिट का इंफॉर्मेशन आपका बीएसआर का होगा, लॉन्ग बीएसआर का, लॉन्ग बीएसआर। फिर आपका जो होगा ये डेटा साइज हो जाएगा 114 ये आपके पैडिंग हो जाएगा 5 बाइट्स। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर डेटा साइज ज्यादा है ना, केस में हम क्या कर सकते हैं, पैडिंग भी भर के आपको बीएसआर भी साथ में हम ट्रिगर कर सकते हैं। यहाँ तक के कोई दिक्कत? तो अपन कौन कौन से बीएसआर देख लिए, लॉन्ग बीएसआर देख लिए, शॉर्ट बीएसआर देख लिए और ट्रंकेटेड बीएसआर देख लिए। तीनों बीएसआर अपन अभी देख लिए। यहाँ तक के कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत है तो फिर बताओ आप। कोई दिक्कत है? नहीं। वीडियो है ना, वीडियो को अजी बार बार रिपीट में आप लोग देखो। सपोज अब यहाँ पे देखो मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि मान लीजिए कि डेटा जो है मेरे बफर में, इसीलिए 4-5 एग्जाम्पल हर चीज में लिया हूँ ना। जो बफर में जो डेटा पड़े हुए हैं, मेरे जो टीटीआई एलोकेट किया 114 बाइट का टीटीआई एलोकेट किया ना, जो बफर में जो डेटा है मेरा 114 बाइट का डेटा पड़ा हुआ है। तो 114 बाइट का जो इसका हेडर क्या होगा, हेडर साइज क्या होगा,
3 बाइट्स होगा, क्योंकि लेंथ साइज जो है जनरेटर का 127 बाइट का है, तो ये हेडर लेंथ आने कितना हो जाएगा, टोटल डेटा जो यूटिलाइज हो जाएगा 1150 बाइट यूटिलाइज हो जाएगा। अभी भी इसके बफर में इसका जो डेटा यूटिलाइज करने के लिए 4 बाइट बचे हुए हैं। तो 4 बाइट के इसको पैडिंग के जगह पे हम क्या कर सकते हैं, BSR भर के भेज सकते हैं, बफर स्टेटस भेज सकते हैं कि भाई मेरे डेटा बफर में कितने पड़े हुए हैं। इसके बफर में डेटा देखो तो 3 ग्रुप ऑफ डेटा अभी भी इसके बफर में पड़े हुए हैं। तो 3 ग्रुप ऑफ डेटा है, तो इसको हम जानते हैं कि बफर स्टेटस लॉन्ग BSR ट्रिगर करने के लिए कम से कम जो डेटा जो साइज होना चाहिए 4 बाइट होना चाहिए। अब 4 बाइट ऑलरेडी मेरा बच रहा है इसमें, तो अगर यूटिलाइज करोगे तो पहला क्या हो गया, 2 बिट जो है क्या आपका हो गया, रिजर्व बिट हो गया। एक ई जो डिनोट कर रहा है एक्सटेंशन बिट इक्वल टू 1 इट मींस सब हेडर प्रेजेंट है। फिर आपका जो लॉजिकल चैनल आईडी इसको कैलकुलेट करोगे तो 30 है, तो इट मींस क्या है, BSR ट्रिगर हो गया आपका। और उसके बाद नेक्स्ट जो हो जाएगा 0 बिट हो गया, यानी 00 हो गया, फिर क्या हो गया, रिजर्व बिट हो गया। एक्सटेंशन बिट इक्वल टू क्या हो गया आपका, 0 हो गया, इट मींस कोई सब हेडर प्रेजेंट नहीं है। फिर लॉजिकल चैनल आईडी क्या हो गया, 11 हो गया, यानी तो कितना हो गया, 11 जो होगा क्या होगा आपका 3 हो गया। 3 जो होता है क्या होता है, DTCH होता है। DTCH क्या हो गया, डाउनलिंक ट्रैफिक चैनल हो गया, यानी आपका IP पैकेट का डेटा है। फिर F जो नोट कर रहा है क्या चीज हो गया, फ्लैग 1 है, तो इट मींस लॉजिकल चैनल आईडी यानी लेंथ साइज जो क्या हो जाएगा आपका 15 बिट्स के हो जाएंगे, 15 बिट्स। 3 बिट्स के आगे क्या लॉजिकल लॉन्ग BSR का इंफॉर्मेशन हो जाएगा, यानी बफर साइज हो जाएंगे। फिर आपका ये जो एक्चुअल जो पैकेट है, पैकेट इसको पैक कर दी, तो इस तरह से आपके हेडर बनेंगे। तो देख रहे हो क्या है, ये हेडर हो गया, ये हेडर प्लस डेटा हो गया आपका। थोड़ा सा अगर आप समझ जाओगे ना तो इसमें चीजें कि आप है कि इसमें गोली देने का जगह नहीं है, सारे चीजें कॉपी पेन पे आप कैलकुलेट सब कर सकते हो ना, कोई भी चीजें आप इधर उधर नहीं कर सकते। फिर दूसरा देख रहे हैं कि जो यहाँ पे जो डेटा है आपके, यहाँ पे जो डेटा पड़े, यहाँ पे जो TTI एलोकेट किया नेटवर्क ने, जो ग्रांट दिया है कितना है, 1152 बाइट का है ग्रांट है ना, तो 112 बाइट का ग्रांट है, तो मेरे जो बफर में जो डेटा है इतना IP पैकेट है, तो इसको हम भेज देंगे। प्लस में 3 बाइट का आपका क्या हो जाएगा, हेडर हो जाएंगे, यानी टोटल डेटा इतना यूटिलाइज हो गया। अभी भी 2 बाइट क्या है, इसके डेटा को हम और कुछ या तो पैडिंग भर के भेज सकते हैं या कंट्रोल एलिमेंट हम भेज सकते हैं। तो जैसा मैं यहाँ पे जो देख रहा हूँ, तो अभी भी इसके बफर में जो डेटा पड़े हुए हैं लॉन्ग BSR हम ट्रिगर कर सकते हैं। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लॉन्ग BSR, क्योंकि मोर देन 1 ग्रुप ऑफ डेटा पड़े हुए हैं। लेकिन मेरे पास जो ग्रांट का अवेबिलिटी है, जो मेरे पास जो ग्रांट बचे हैं 2 बाइट ही बचा हुआ, 2 बाइट में हम क्या कर सकते हैं, लॉन्ग BSR ट्रिगर नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं, लॉन्ग BSR ट्रिगर नहीं कर सकते। तो उस केस में लॉन्ग BSR अगर ट्रिगर नहीं कर सकते हैं तो हम क्या करेंगे, ऑन प्लेस ऑफ लॉन्ग BSR हम क्या करेंगे, ट्रंकेटेड BSR को ट्रिगर करेंगे। ट्रंकेटेड BSR को ट्रिगर, ट्रंकेटेड BSR में क्या होता है, 1 बाइट का हेडर होता है, 1 बाइट का इंफॉर्मेशन हम भर करके भेज सकते हैं। तो वही चीज है यहाँ पे कि 2 बिट क्या हो गया आपका, यहाँ पे रिजर्व बिट हो गया, 1 बिट जो हो गया आपका क्या हो गया, एक्सटेंशन बिट हो गया, यानी इक्वल टू 1 है, इट मींस सब हेडर प्रेजेंट है। फिर इसको आप जब कैलकुलेट करोगे तो 28 आ रहा है, लॉजिकल चैनल 28 जो आता है, तो उसका क्या हो गया आपका, ट्रंकेटेड BSR का इंफॉर्मेशन हो गया। फिर आपका 2 बिट क्या हो गया, रिजर्व बिट हो गया, 1 एक्सटेंशन बिट हो गया, तो इट मींस कोई सब हेडर प्रेजेंट नहीं है। फिर लॉजिकल चैनल आईडी जो हो गया 3 हो गया, तो इट मींस DTCH का इंफॉर्मेशन है, DTCH का क्या इंफॉर्मेशन है। फिर F इक्वल टू क्या हो गया, 1 होगा, और लेफ्ट साइड कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे ये ना। तो 1 बिट 1 यहाँ पे आपका ट्रंकेटेड BSR में क्या होता है, 1 बाइट का हेडर, 1 बाइट का इंफॉर्मेशन होता है। लॉजिकल चैनल आईडी क्या है आपका, 0 है। फिर आपको ये साइज आपको डिनोट कर दिया, यानी 0 वाले साइज को डिनोट कर दिया, 28 आएगा अगर आपको कैलकुलेट आपको, तो ये डिनोट कर रहा है। इट मींस ट्रंकेटेड BSR जैसे ट्रिगर कर दिया तो नेटवर्क को पता है कि भाई इसके पास ग्रांट नहीं था लॉन्ग BSR ट्रिगर करने के लिए,
इसी कारण है जो कि डिवाइस ने है ट्रंकेटेड बीएसआर ट्रिगर किया है। इट मीन्स है कि इसके जो बफर में जो डेटा पड़े हुए हैं, मोर देन वन ग्रुप ऑफ डेटा इसके बफर में पड़े हुए हैं ना। तो ट्रंकेटेड बीएसआर जो होता है प्रायोरिटी बीएसआर होता है। तो इसका जो है कि तवज्जो ज्यादा देता है नेटवर्क, फटाक से क्या करेगा, ग्रांट एलोकेट करेगा, यूएल ग्रांट एलोकेट कर देगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? फिर दूसरा एग्जाम्पल हम लिए, इसलिए मल्टीपल एग्जाम्पल इसलिए बता रहा हूँ कि आपको कंफ्यूजन जहां भी हो तो आप पूछो। दूसरा फिर है कि टीटीआई जो एलोकेट किया है नेटवर्क ने 1152 बाइट का एलोकेट किया है। कितने के क्या, मेरे बफर में जो डेटा पड़े हुए हैं 1147 बाइट का डेटा है, और जो ये जो 2 बाइट क्या है हम इसमें भेज सकते हैं बीएसआर। यहाँ पे अगर देखोगे तो ग्रुप ऑफ डेटा क्या एक ही में है, तो एक ही ग्रुप ऑफ डेटा है। तो इस केस में हम क्या ट्रिगर करेंगे, शॉर्ट बीएसआर ट्रिगर करेंगे ना। तो 1 बाइट का आपका क्या हो गया, 1 बाइट का हेडर हो जाएगा, 3 बाइट का हेडर, 1 बाइट का पहले क्या हो जाएगा, बीएसआर वाला हेडर हो जाएगा। तो 2 बिट क्या है, बिट्स रिजर्व बिट है। एक बिट जो है आपका एक्सटेंशन बिट ई इक्वल टू 1 है, 80% है। फिर लॉजिकल चैनल आईडी क्या हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करोगे तो 29 आएगा। इट मीन्स है कि शॉर्ट बीएसआर का है। फिर आपका 2 बिट क्या हो जाएंगे, रिजर्व बिट हो जाएंगे। एक बिट जो हो जाएगा एक्सटेंशन बिट हो जाएगा, और ये जो है एलसीआईडी जो 3 आ रहा है, इट मीन्स है कि आपका डेटा है, आईपी पैकेट है। उसके बाद आपका एफ जो है फ्लैग है, इट मीन्स है कि कोई फ्लैग है, इट मीन्स है साइज जो होगा आपका 15 बिट्स हो जाएंगे। फिर जो हो जाएगा 2 बिट्स जो क्या हो गया, ग्रुप ऑफ डेटा, यानी लॉजिकल चैनल, इसको ग्रुप को लॉजिकल चैनल ग्रुप आईडी डिनोट कर रहा है, एलसीजी आईडी डिनोट कर रहा है। फिर आपका क्या हो गया, ये बफर साइज बता रहा है, इसको कैलकुलेट करोगे तो 28 आएगा इंडेक्स, बफर इंडेक्स। तो इट मीन्स है कि डेटा जो होगा क्या होगा, 603 से लेकर के 6 तक के डेटा कुछ बिन में होना चाहिए। फिर आपका ये ऐड करेंगे। तो बफर स्टेटस रिपोर्ट में कहीं पे कोई कंफ्यूजन है तो फिर पूछ सकते हो। बताइए शिव जी और अदर उसको आप लोग बताओ, कहीं पे कोई दिक्कत है, कोई कंफ्यूजन है? ने तो बार बार है कि चीजों को आप देखो, ओके तब जा करके चीजें है कि अगर कहीं पे कोई भी है, आप लोग को बोल रहा हूँ कि कहीं पे कोई कंफ्यूजन होगा, अगर मैक आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको है कि आरएलसी समझ में नहीं आएगा। ओके सर, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि चीजों को है कि बढ़िया से पढ़ो। जब मैक आरएलसी समझ में आ जाएगा ना, डेटा साइड आप करने में कोई दिक्कत, डेटा साइज जो है डेटा मेन है मैक के बाद आरएलसी सर। हाँ जी आरएलसी। ओके तो जैसा ही इसको अगर मैक नहीं समझ में आया तो आरएलसी भी समझ में नहीं आएगा, ये एकदम मान लेना। अगर मैक ओके कहीं पे भी फंसते हो तो फटाक देना, आप क्वेश्चन करो। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बीच में नहीं सुनूंगा ना, जहाँ पे भी समझ में नहीं आता है आप इंटरप्ट करो। तो अगर ओके सर, डेटा थ्रूपुट एनालिसिस में अगर आप जाना चाह सकते हो, डेटा थ्रूपुट आप प्रोटोकॉल इंजीनियर बनना चाहते हो, तो यू हैव मस्ट टू नो अबाउट द लेयर मैक आरएलसी ओके कि all 3 modules belongs to data is called LD layer, also इसको हम बोलते हैं LD layer। तो ये तीनों लेयर आपको जो है आना चाहिए, अदरवाइज यू अनएबल टू मैप द डेटा। डेटा मैपिंग आपको हो ही नहीं पाएगा, तो यू आर अनएबल टू आप एनालिसिस कर ही नहीं सकते। तो इसीलिए बार बार मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि इसको चीजों को है कि कोरिलेट करो। अगर जहाँ पे भी नहीं समझ में आता, हेडर नहीं समझ में आ रहा है ना, पैकेट हुआ नहीं समझ में आ रहा है, तो लेट मी नो, तो मैं क्लियर करूंगा। लेकिन आप अगर बोलोगे ही नहीं तो मुझे पता नहीं है, तो सब नहीं सर, मैक अच्छे से देख रहे हैं, उसके बाद आपको आरएलसी माने बहुत अच्छे से आपको देख रहे हैं, देख के आपको जहाँ जहाँ आपको हम अटकेगा उसको आपको बोल लेंगे सर, उस तरफ ही आपको फोन करके पूछ लेंगे सर। हाँ हाँ, तो उसी तरह से आप लोग है कि देखो। तो यहाँ पे अभी अपन क्या क्या कंप्लीट कर लिए, बीएसआर देखे हैं अभी, क्या देखे, बीएसआर हाँ बीएसआर जो होता है, अगर देखा जाए
थ्योरेटिकली देखा जाए तो कितने टाइप के होते हैं? रेगुलर बीएसआर होता है। इंटरव्यू में पूछेगा तो आप बताओगे क्या होता है? रेगुलर बीएसआर होता है। आपका क्या होता है? पैडिंग बीएसआर होता है। ओके, पैडिंग देख लेना यार, मीनिंग में गलत होगा। PADING। पैडिंग बीएसआर हो गया। तीसरा जो आपका ओके, हो गया पीरियोडिक बीएसआर हो गया। POD। हाँ, रेगुलर बीएसआर का ये पार्ट है तीनों। ओके, ये जो आप देख रहे हो ना, लॉन्ग बीएसआर हो गया, ट्रंकेटेड बीएसआर हो गया, शॉर्ट बीएसआर, ये रेगुलर बीएसआर ओके, का पार्ट है। रेगुलर बीएसआर क्या है कि रेगुलरली जो हम रिपोर्ट करते रहते हैं, लॉन्ग बीएसआर, शॉर्ट बीएसआर, ट्रंकेटेड बीएसआर। पैडिंग बीएसआर किसको कहते हैं? जब है कि आप जो बीएसआर रिपोर्ट कर रहे हो, पैडिंग साइज इज मोर देन डेटा साइज। क्या है? पैडिंग साइज इज मोर देन डेटा साइज, दैट इज कॉल्ड पैडिंग बीएसआर। उसको बोलते हैं पैडिंग बीएसआर। पीरियोडिक बीएसआर जो होता है, शॉर्ट मीन वाइल में जो है कि नेटवर्क कॉन्फ़िगर कर देता है कि भैया तुम इतना मान लो कि 1 मिलीसेकंड में हर बार मुझे बीएसआर स्टेटस बताते रहो, तो उसको बोलते हैं पीरियोडिक बीएसआर। अगर इसके पास डेटा होगा तब तो डेटा ऐड करके भेजेगा, नहीं होगा तो क्या करेगा? जीरो ऐड, बफर साइज ऐड करके भेज देगा। पीरियोडिकली इसको नेटवर्क को एलोकेट करते रहेगा। तो अपन पढ़ लिए तीन टाइप बीएसआर जो होता है, 3 टाइप का होता है। बीएसआर किसके लिए यूज होता है? अपलिंक ग्रांट के लिए हम ट्रिगर करते हैं ना। मेरे पास ग्रांट एलोकेशन नहीं रहता है तो उस केस में हम क्या करेंगे? बीएसआर हम ट्रिगर करेंगे, तो उसको बोलते हैं क्या? लॉन्ग बीएसआर बोलते हैं, मतलब बीएसआर ट्रिगर करते हैं। दूसरा क्या, ये आपका हो गया, ये सब क्या है? इसको कंट्रोल एलिमेंट बोलते हैं, ये बोलते हैं कंट्रोल एलिमेंट। हाँ, प्रोटोकॉल के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? कंट्रोल एलिमेंट। कंट्रोल एलिमेंट बोलते हैं। दूसरा जो अपना था क्या था? CRNTI। क्या था? PHR क्या था? PHR था जो अपन टेबल देखे, उसके बाद CRNTI। ओके, तो अभी अपन पढ़ लिए बीएसआर पढ़ लिए। इसके नीचे क्या था? ट्रंकेटेड बीएसआर था, शॉर्ट बीएसआर था, लॉन्ग बीएसआर, यही था ना। तो ये वाला पार्ट अपन पढ़ लिए। अभी ऊपर वाला ये बचा हुआ है। तो अभी हम देख रहे हैं CRNTI। CRNTI है एक्चुअली कैसे? जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ स्टार्टिंग में है ना, used by EV after it perform the random access procedure by sending the connected state. If UL sync is lost due to no activity from some time, जब UL sync लॉस होता है ना, UL sync मतलब अपलिंक सिंक्रोनाइजेशन जो होता है नेटवर्क के साथ लॉस होता है ना, इट्स अवे फॉर रिक्वेस्टिंग द रिसोर्स। रिसोर्स के लिए जब हम रिक्वेस्ट करते हैं ना तो CRNTI के थ्रू करते हैं। किसके थ्रू करते हैं? CRNTI के थ्रू करते हैं। ओके, हाँ, जब लॉस जैसे RLF हो गया तो क्या होगा? लॉस हो गया, नेटवर्क के साथ हम सिंक में नहीं है, नेटवर्क के साथ सिंक में नहीं है, तो उस केस में क्या है कि हम जो करते हैं, इट्स ऑलवेज रिक्वेस्टिंग फॉर रिसोर्स को रिक्वेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? CRNTI हम रिपोर्ट करते हैं। तो इसका जो 1 बाइट का जो होता है हेडर होता है, 2 बाइट का आपका इंफॉर्मेशन होता है, 2 बाइट का इंफॉर्मेशन होता है। CRNTI इसी तरह से आपका पावर हेडरूम रिपोर्ट हो गया। जैसा कि मैं बताया कि यूज्ड बाय टू रिपोर्ट द पाथ लॉस रिपोर्ट करता है, सडनली सिग्नल ड्रॉप हो गया तब करता है, रिलेटेड एस्टीमेट हो गया। इनोड भी कॉन्फ़िगर पाथ लॉस क्रॉस रिपोर्टिंग क्राइटेरिया एट द टाइम ऑफ द RRC कनेक्शन बनाता है उसी टाइम करता है। टाइमर हो गया, पाथ लॉस हो गया। जैसे मान लो कि आपने कहीं पे एलिवेटर में जा रहे हो ना, या कहीं पे आप जा रहे हो लिफ्ट में जा रहे हो, तो क्या हो गया? सडनली आपका सिग्नल क्या हो गया? ड्रॉप कर जाएगा। आपका क्या हो जाएगा? सडनली ड्रॉप होगा। तो सिग्नल जब ड्रॉप होगा तो क्या उस केस में क्या करेंगे? PHR रिपोर्ट करेंगे। तो PHR रिपोर्ट करने का मतलब हम नेटवर्क को बता रहे हैं कि भाई अभी तो PHR मेरा जो पावर है, हेडरूम रिपोर्ट है, तो आई एम अनेबल टू डिप्लॉय एनीथिंग
तो उस केस में क्या करेगा, आपका जो नेटवर्क है यानी ईमोड भी जो है आपको क्या करेगा, ग्रांट लोकेशन कर देगा। ताकि ग्रांट लोकेशन जो लोकेट करेगा वो क्या जाएगा, वेस्टेज जाएगा, क्योंकि अभी आप उस स्थिति में नहीं हो जो कि मैसेज को आप डिकोड कर सकते हो, मैसेज को पढ़ सकते हो ना। वही चीज होता है। तो ये जो होता है इसका लॉजिकल चैनल इंडेक्स जो होता है 26 होते हैं। तो इसका 2 बिट का क्या हो गया, रिजर्व बिट हो गए, एक बिट जो हो गया आपका एक्सटेंशन बिट हो गया। फिर लॉजिकल चैनल आईडी जो होता है आपका क्या हो गया, आपका 26 हो गया। 1 बाइट का क्या होगा, इंफॉर्मेशन होगा। 2 बिट क्या हो गया, आपका रिजर्व बिट हो गया। 6 बाइट सॉरी 6 बिट्स जो हो गए आपका क्या हो गया, PSR का इंफॉर्मेशन। ये आपके PSR हो गए। कोई चीजें हैं ना। तो अपन क्या क्या देख लिए, DL वाला पार्ट पूरा देख लिए थे, का पार्ट कंप्लीट हो गया था। UL का कंप्लीट हो क्या गया। बचा हुआ था, E वाला ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, फिर भी इसमें भी मैं बताया हूँ एग्जांपल लेकर के। PHR अपन पढ़ लिए, PRNTI पढ़ लिए, BSR क्या होता है, ट्रंकेटेड BSR, शॉर्ट BSR, लॉन्ग BSR पढ़ लिए, पैटर्न पढ़े हुए। तो जो दोनों DL UL टोपोलॉजी है क्या है, कंप्लीट हो गया आपका यार। इसके अलावा भी चीजें हैं ना, इसके अलावा भी चीजें हैं जो देखे थे। तो लॉजिकल मैपिंग चैनल मेथोडोलॉजी मैं देख लिया हूँ, तो इसको मैं फिर से बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि चीजें आपको माइंड में आए ना। वो सब चीजें तो स्किप कर लेना हो, लास्ट वाले क्लास में एक बार आप जाकर के वो वीडियो देख लेना। तो दूसरा चीज क्या है, इस वाला जो कुछ चीजें है BCCH, जो आपका लॉजिकल चैनल आईडी में BCCH होता है, ब्रॉडकास्ट चैनल जो होते हैं, गेट मैपिंग बनली फ्रॉम वन लॉजिकल चैनल BCCH क्या हो गया, ब्रॉडकास्ट चैनल हो गया ना। तो मैक डज नॉट नीड टू अटैच एनी हेडर। इस केस में क्या करता है, 1 to 1 मैपिंग जाता है, तो कोई भी हेडर ये अटैच नहीं करता। लॉजिकल चैनल टू ट्रांसपोर्ट चैनल मैपिंग होता है ना, ट्रांसपोर्ट चैनल। तो इस केस में है कि जब इसके केस में, दोनों के केस में क्या करता है, हेडर ऐड नहीं। पेजिंग चैनल होता है, गेट्स मैपिंग ओनली फ्रॉम द लॉजिकल चैनल PCCH, और मैक डज नॉट नीड टू अटैच एनी हेडर। इस केस में भी हेडर ऐड नहीं करता। PRNTI जो होता है ना, उसी के बेस पे हम क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं क्या अगर इसके बेस पे हम क्या करते हैं, इसके बेस में इसका तो 1 to 1 मैपिंग होता है, तो ये आपका नीड का लॉजिकल चैनल टू ट्रांसपोर्ट चैनल मैपिंग होता है। ट्रांसपेरेंट भी होता है कि जो यूज करते हैं कौन, ट्रांसपेरेंट मैक होता है। तो इसमें कोई हेडर का जरूरत नहीं होता मैक का हो गया। तो मैक जो स्टडी अगर आप मिलाओ OSI लेयर्स और LTE रेडियो लेयर से कंप्लीट करें, ओवर तो नहीं हो रहा ना। नहीं सर ठीक है, ज्यादा चीजें अभी है तो आप इतना तक मैं पढ़ा दिया हूँ। मैक स्टडी मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाता हूँ, ताकि फिर चीजें आपको अभी बाउंस ना करे ना। ओके हाँ तो ये सर, ओके सर, क्योंकि गड़बड़ हो जाएगा थोड़ा सा हाँ देखिए, ठीक है। तो ट्रोपोलॉजी आप देख लो, DL UL ट्रोपोलॉजी आपको आराम से देखिए। उसके बाद एक क्लास और होगा, थोड़ा सा और डीप ड्राइव जाएंगे अपन ना। तो नेक्स्ट सैटरडे में है कि कंप्लीट हो जाएगा। फिर थोड़ा सा कंप्लीट देंगे, फिर हार्ड है, फिर आपका बकेट डायमेंशन क्या होता है, प्राइस बिट रेट क्या होता है, तो वो सब चीज़ें और है कि एक क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। तो आज मैं यहीं तक रखता हूँ ना। और ये ओके चीज़ें जहाँ ओके पे भी सर, दिक्कत आता है तो एक बार मुझे अपडेट बताओ, ताकि ऐसी चीज़ों को है कि आपको मैं जहाँ पे भी त्रुटि आ रही है उस चीज़ों को मैं कंप्लीट कर सकूँ। हाँ ठीक है, ठीक। ओके 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 सर, ओके जी, ओके। थैंक यू। तो हाय गाइस, मैं बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो भी बनाता हूं, तो आपसे अनुरोध है कि आप है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम उस चीज़ों को हम समझ पाए। हाँ, और जो है कि कहीं पे भी आपको डाउट होता है तो उसको क्या कीजिएगा कि उसमें कमेंट बॉक्स में डालिए, तो मैं आपको क्या है वहाँ पे रिस्पॉन्स करूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं मोटिवेट हूँ और मैं आपसे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करूँ और आपके लिए लाता रहूँ। जय हिंद, राधे श्याम।